बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्ना ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। कसूर के सरहदी गांव रोहेवाला में पुलिस का छापा। मेले की आड़ में सरेआम फहाशी, गानों पर डांस करके नोट समेटने वाली 14 खवातीन समेत 16 अफराद गिरफ्तार। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज साकब मनसब एडवोकेट। मेले की आड़ में फहाशी और रियानी पिलाने वाले मर्द खवातीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मेले में सरेआम फहश गानों पर डांस करके हाजरीन से नोट बटोरने वाले खवातीन को पुलिस थाना सदर कसूर ने गिरफ्तार कर लिया। मेले में फहश खवातीन समेत 16 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस का कहना है कि इनके नाचने गाने वालों और पैसे के दम पर शराब और शबाब की महफिलें लगाने वाले अय्याशों को राह रास्त पर लाने का अज़म किए हुए हैं। रेलवेज पुलिस पेशावर डिवीजन ने रेलवे स्टेशन पेशावर सिटी पर मौसर कार्रवाई के दौरान नाजायज़ असला और मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक SHO जमाल अब्दुल नासिर हमरा नुमाइंदा स्पेशल ब्रांच और दीगर मुलाजमीन खुफिया चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन हैबर मेल की रवानगी के वक्त उन्होंने एक मुसाफिर को मशकूक जानते हुए उसकी तलाशी ली, लेकिन दौरान तलाशी मुलजिम के कब्जे से नाजायज़ पिस्तौल और 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई। मुलजिम ने असला और मंशियात को बैग के अंदर कपड़ों के नीचे खुफिया तरीके से छुपाया हुआ था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि वह मुलजिम नाजायज़ असला और मंशियात हैबर एजेंसी से खरीद कर बजरिया ट्रेन हैबर मेल लाहौर ले जाना चाहता था, जिस पर SP पेशावर कोसर अब्बास ने लाहौर के रहायशी मुलजिम हसनैन को गिरफ्तार करके थाना रेलवेज पुलिस पेशावर कैंट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन जुनेद से। DPO उकाड़ा राष्ट्रीय तादाद के अहकामात पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कुगेरा पुलिस ने बैनुल सूबाई मंशियात फरोश गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज। DPO उकाड़ा राष्ट्रीय तादाद के अहकामात पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी सिलसिला में DSP सदर सरगर राना अजमल सईद की ज़ेर निगरानी SHO कुगेरा चौधरी नासिर जवेद और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर रऊफ इस्माइल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जिला भर में मंशियात सप्लाई करने वाले बैनुल सूबाई मंशियात फरोश मोहम्मद आसफ वल्द बशीर अहमद को 10 किलो से ज़ायद चरस में दर के एंटी नारकोटिक्स की संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। सब इंस्पेक्टर रऊफ इस्माइल का कहना है कि मंशियात फरोश मुल्क और कौम के दुश्मन हैं जो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। IG पंजाब के विजन के मुताबिक DPO उकाड़ा की क़यादत में उकाड़ा को मंशियात फ्री ज़िला बनाएंगे। DPO स्वात डॉक्टर जाहिदुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बनट पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार। DPO स्वात का बयान आगे मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज जो मैंने आप लोगों को जहमत दी है, हमारी एक अच्छी कार्रवाई हुई है जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि इनिशियली हमें ये पता चला कि ये हैंड ग्रेनेड अटैक है, बाद में जो हमें वो सारी तफ्तीश से वो हुआ कि ये एक मैग्नेटिक ID थी। रहमत अली और उर्फ मुराद ग्रुप है इसका, और ये इसी एरिया का रहने वाला है। एक बंदा है बिल्कुल, उसकी तो सारी फैमिली शिफ्ट है, वो अभी भी अफगानिस्तान में है। जो इसमें एक दहशतगर्द है जिसका बुरहान है। अब बुरहान की जो वाइफ है वो एक्स मिलिटेंट की बेवा है। जो इन ग्रुप के साथ इनका राब्ता रहा वो व्हाट्सएप के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, वो PUBG गेम के थ्रू। आपके नोटिस में होगा कि 28 अगस्त को नवी कली हमारी चौकी है ताना बंड की, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने एक हमला किया। उस हमले के नतीजे में हमारे एक पुलिस के एहलकार रहमानुल्लाह शहीद हुए, जबकि 2 पुलिस एहलकार शफीउल्लाह और मोहम्मद अयाज ज़ख्मी हुए थे। RPO साहब, मैं ख़ुद SP CTD, बाकी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे हमारे पास गए और हमने क्राइम सीन को हमने एनालाइज़ किया। क्राइम सीन के ऊपर हमने शवाहिद इकट्ठे किए। उधर शवाहिद से हमें ये पता चला कि ये कोई हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं था। जब हमें ये क्लू मिला कि दिस वाज नॉट ए हैंड ग्रेनेड अटैक, फिर हमने अपनी तफ्तीश की जो रुख है वो हमने चेंज किया और हम जो अल्टरनेटिव कोई मेथड इस्तेमाल हुआ है उसकी तरफ हम चल पड़े। जो आप लोगों के नोटिस में होगा कि हमारे मुख्तलिफ अजला में 24 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें स्वात भी शामिल है। हमारे पास यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल का एक सिस्टम है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन CCTV कैमरों की हमें बड़ी हेल्प रही इस केस को सॉल्व करने में। जो वक़्वा हुआ उसकी हमने फिर CCTV फुटेजेस हासिल की। उस फुटेजेस को देखकर फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर हमने काम किया और उसमें मैं ये मौका मुनासिब समझता हूँ कि इलाके के लोगों का हमारे साथ बड़ा ताउन रहा। उन्होंने हमारे साथ बड़ी हेल्प की। कुछ जगहों के ऊपर जहाँ पर हमारे CCTV कैमरों की जहाँ तक रसाई नहीं थी, वहाँ पर पब्लिक ने हमारे साथ बहुत हेल्प की।
بہت فورتھ کمنگ تھے, انہوں نے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی ہمیں بڑی مدد دی. پھر اس کو آگے چل کر پھر ہم نے ایک جگہ کے اوپر کہ جہاں پر ہمیں شک تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ اس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, اس ایریا میں ان کی موجودگی ہے, تو اس کے اوپر ہم نے پھر ٹیکنیکل بیسس کے اوپر اور ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر ہم نے کام کیا, اور ہم پھر پہنچے امیر خان محلہ تک. امیر خان محلہ سے پھر ہم نے وہاں پر جو یہ گینگ ہے وہ سارا گینگ ہم نے ٹریس کیا. اس گینگ کے جو ہیں ٹوٹل 4 ممبرز ہیں. اس 4 ممبرز جو ہیں ان میں سے 3 ممبرز ہمارے پاس گرفتار ہیں. ان کا ایک ممبر انشاءاللہ اس کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی, اس کی بھی ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے اس کو کرنے کے لیے. اور ایک ممبر جو ہے اس کے اوپر بھی ہمارے دیگر اداروں کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ٹوٹل 5 ممبرز ہیں اور اس میں سے 3 گرفتار ہیں. ایک کی جلد گرفتاری ہم آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیں گے, اور ایک کے اوپر ہمارا کام جاری ہے. کیس میں ملوث افراد کا تعلق ہے, اس میں جو 3 بندے ہیں, ایک کا نام ہے ہمارے پاس دہشت گرد محمد حارث ولد مراج الدین, یہ نوی کلی کا ہی رہنے والا ہے, اور اس کے والد مراج الدین, ماموں ایاز اور نانا یہ دہشت گرد تنظیم TTP میں شامل تھے. اور جبکہ دیگر رشتہ دار اس کے حسن خان اور اس کا بیٹا سہیب سلطان یہ بھی TTP کے رکن ہیں. دہشت گرد جو ہے اس کا جو حارث ہے اس کے والد مراج الدین 2011 میں ڈیورنگ ملیٹنسی ہلاک ہو چکا ہے. جو اس میں دوسرا دہشت گرد ہے اس کا نام ہے برہان اللہ ولد محمد موسیٰ, یہ سلطان آباد نوی کلی کا رہنے والا ہے, اور اس کی ایک کاسمیٹکس کی دکان ہے. حارث جو ہے اس کے ساتھ ملازم تھا. اس کے بھی جو ہیں ماموزاد فرقان سلیمان نوی کلی کے جو رہنے والے ہیں یہ بھی TTP کے ساتھ یہ شامل تھے. یہ بھی, اور یہ سارے جو ممبرز ہیں یہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں, ان کے فرسٹ ڈگری ریلیشنز ہیں, اور ان سب کے جو ہیں فرسٹ ڈگری جو ان کے فیملی ممبرز ہیں جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ملیٹنسی کے دوران آپریشنز میں مارے جا چکے ہیں. دہشت گرد شہزاد ولد حمید گل یہ جو ہے وہ اکرام کا رہنے والا ہے, اور یہ جو برہان ہے اس کی کاسمیٹکس کی دکان ہے, اس کے قریب ہی اس کی دکان ہے. اس کا جو چچا ہے حسن خان اور اس کا بیٹا سہیب سلطان یہ دہشت گرد تنظیم میں شامل ہیں, اور اس کی جو فیملی ہے جو حسن خان کی وہ ڈیورنگ جو پچھلی ملیٹنسی تھی اس میں افغانستان منتقل. اظہر خان لغاری غربت کے خاتمے اور سماجی بہبود کے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مقرر, نوٹیفیکیشن جاری. صادق آباد سے خبر شامل کریں گے. جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان کے معروف سیاسی شخصیت MN خلقہ 174 سردار محمد اظہر خان لغاری کو مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت نے غربت کے خاتمے اور سماجی بہبود کے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دیا, جس کی خبر سنتے ہی حلقہ احباب کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں. ماہ ربیع الاول شروع ہوتے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مزید احوال جانتے ہیں چشتیاں سے ہمارے نمائندے عمیر سندھو کی اس رپورٹ میں. چشتیاں عید المیلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتے ہی چشتیاں میں جگہ جگہ سٹال سج گئے ہیں. لوگ اپنی گلیوں اور گھروں کو سجانے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ضیافت میلاد کا اہتمام بھی کر رہے ہیں. آج کے پرفین دور میں نوجوانوں کی جانب سے ضیافت میلاد کا اہتمام قابل تحسین اقدام ہے. ایسے پروگرام سے نوجوان میں شعور پیدا ہوتا ہے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمیر سندھو، اون نیوز چشتیاں. ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. تھانہ صدر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. منشیات فروش شراب کشید کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار. 160 لیٹر شراب اور چالو بٹی بما آلات برآمد. مقدمہ درج کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان کی ہدایات کے مطابق تھانہ صدر پولیس کے مہر عبدالجبار انسپکٹر اور ASI محمد آصف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر ماہی گاؤں 38 3R میں چھاپا مارا، جہاں شریف والد شاہد جو کہ شراب کشید کر رہا تھا، جس سے 160 لیٹر شراب بما آلات برآمد کر لی گئی اور شریف کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا.
रुख करते हैं वाकंड का, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आसम अवान। थाना सदर व पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कसली, 6 मुलजमान गिरफ्तार और भारी मिकदार में चर्स और शराब बरामद। मुकदमा दर्ज करके अहनी जेवर से रास्ता कर दिया। थाना सदर व पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुलजम माइकल खोकर से 50 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजम मोहम्मद फयाज से 7 लीटर शराब बरामद। मुलजम मोहम्मद तैयब से चोरी की रकम बरामद और मुलजम फैजान से 1 किलो 650 ग्राम चर्स बरामद। मुलजम खालिद से 600 ग्राम चर्स और मुलजम निसार से 530 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सलाहों के पीछे धकेल दिया। थाना सदरवा के SHO और पुलिस अफसरान का कहना है कि मंशियात फरोश किसी भी राय के मुस्तहिक नहीं। मुलजमान को करारवा की सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। नौजवान नस्ल की रगों में मंशियात का जहर उतारने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गियों को सप्लाई वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान की हालत तशवीशनाक, दोनों खवातीन की टांगें फ्रैक्चर, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद मुर्गियों वाली गाड़ी का ड्राइवर समेत साथी फरार। इमदादी टीमों और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाज़ह रहे कि मुर्गियों की सप्लाई वाली गाड़ियों की ओवर स्पीड की बाबत शहरियों ने एहतजाज भी किया था और DC को तहरीर दरख्वास्तें भी गुजारी थी, मगर सुनवाई न हुई थी। पनुआकर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के लिए सहूलियात न होने की वजह से मुसाफिर परेशान। प्लेटफार्म पर पटरी का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस हवाले से आगाह करेंगे पनुआकर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार मुगल जी। आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पनुआकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कराची से पंजाब से आने जाने वाली ट्रेनों का स्टॉप है और रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई ठंडे पानी की सहूलियात भी नहीं है और ना ही यहाँ पर वाशरूमों की सफाई भी हो रही है और यहाँ की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पर पटड़ी का काम जारी है, जो कि अभी तक जो है कंप्लीट ना हो सका है। रेलवे इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी दादू से खबर शामिल करते हैं। हुदाबाद इंडस हाईवे के करीब मेहर स्टाफ पर पुलिस मोबाइल वैन उलट गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, ASI समेत 3 पुलिस कांस्टेबल जख्मी। जाँ बहक होने वालों में रोशन डपीर, साईं रक्यू शामिल हैं। जख्मियों में ASI लाल बख्श सोलंगी, हशमत गारडीही, ड्राइवर अयाज कोलाची शामिल। जख्मी और मतफी एहलकारों की नाश DHQ अस्पताल मुंतकिल। DSP मेहर पुलिस के स्काउट के मोबाइल वैन जस्टिस खादम हुसैन तेनियों को मेहर दादू स्काउट में थी तो हादसा पेश आया। खबर शामिल करते हैं फिरोज़ा से हमारे तहसील रिपोर्टर जाहिद महमूद कमोका के मुताबिक फिरोज़ा नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा की माहाना इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत हकीम मोहम्मद असलम नई ने की। प्रेस क्लब के तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत मोहम्मद शौकत मक्की ने की। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत एहसन रज़ा बिहुत ने की। जनरल सेक्रेटरी एहसन रज़ा ने इजलास का एजेंडा पेश किया। शहर मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस दौरान लियाकतपुर से काजी सऊद, इनके फर्जंद अली बिन सऊद और एहतशाम खान तशरीफ लाए। इनका भरपूर अंदाज के साथ इस्तकबाल किया गया। काजी सऊद अहमद ने नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा के अहदेदारान की इस काविश को सराहा और सदर नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा हकीम मोहम्मद असलम नईम और दीगर अहदेदारान को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर राशिद अली भट्टी, मोहम्मद शहजाद, जाहिद महमूद कमोका, मोहम्मद उमर फारूक कामरान, लक्ष्मण भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बंगला गोगीरा की बड़ी कार्रवाई। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार। DPO काड़ा राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में DSP सदर सरकर राना अजमल सईद की हदायत पर मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना गोगीरा के SHO चौधरी नासिर जावेद और सब इंस्पेक्टर रऊफ इस्माइल इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और इसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मुलजम मोहम्मद आसफ वल्द बशीर अहमद कौम शेख सकना नवा कुआ तहसील जिला उकाड़ा से 10 किलो से ज़ायद चरस बरामद करके मुलजम मोहम्मद आसफ पर मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना गोगीरा के SHO चौधरी नासिर जावेद और सब इंस्पेक्टर रऊफ इस्माइल इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज का कहना था कि इलाके में मंशियात फरोशों और जाए पेशा नस्ल का खात्मा करना मेरा मिशन है। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं अजमल जबेर की रिपोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान का भावलपुर की शहरियों के लिए एहसन इक़दाम। डकैती, राजनी और चोरी में मुलव्वस गैंग्स और दीगर मुलजमान के कब्जा से करोड़ों रुपये मालियत का माली मसरूका बरामद। जिला भावलपुर के तमाम सर्कल्स में SDPOs की क़ियादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बरामद शुदा मोटरसाइकिल, नकद रकम और दीगर सरका शुदा सामान असल मालकान के हवाले किया गया। अवामुन्नास को लूटने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों को लूटने वालों की गिरफ्तारियों के लिए बहावलपुर पुलिस दिन रात कोशां है।
असद सरफराज DSP और सलकर सिटी भावलपुर में मोहम्मद यूनुस ने थाना बगदाद अल-जदीद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज के अहकामात की रोशनी में सिटी सर्कल पुलिस बहावलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती, राजनी और चोरी में मुलव्वस मुलजमान से दौरान तफ्तीश मुकदमात को ट्रेस आउट करके लाखों रुपए मालियत की 2 अदद कारें, 70 मोटरसाइकिल्स, 2 अदद ऑटो रिक्शा, 6 रास गाय भैंसें, 9 रास बकरियां, 25 तोला तलाई जेवरात और नकद रकम मुबल्लग 16,85,000 रुपये बरामद कर ली। SDPO सदर सर्कल बाबर अली ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सर्कल वार में डकैती, राजनी और चोरी में मुलव्वस मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। उनके कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की 3 अदद कारें, 28 मोटरसाइकिल्स, 3 ऑटो रिक्शा, 22 राइस गाय भैंस, 17 राइस बकरियां और 1 करोड़ रुपए से जायद नकद रकम बरामद कर ली। SDPO सर्कल अहमदपुर शर्किया फरज जवेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डकैती, चोरी और राजधानी में मुलव्वस मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। थाना इकबाल मार्केट पुलिस पार्टी की बड़ी कार्रवाई, पुलिस यूनिफॉर्म में डकैती और हाउस रॉबरी करने वाले 5 मुलजमान असला समेत गिरफ्तार। मुलजमान ने थाना इकबाल मार्केट की हदूद में शहरियों में खौफ व हरास फैला रखा था। मुलजमान की गिरफ्तारी की तस्दीक करते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द इमरान चीना की क़यादत में SHO असलम खान और उनकी टीम को मुबारकबाद देने थाना इकबाल मार्केट पहुंचे, जहां आने वाले वफ्द ने पुलिस पार्टी पर फूलों की पत्तियां निशावर की और SHO को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा 19 के नाज़रीन को इस हवाले से। इस टाइम मौजूद है थाना इकबाल मार्केट में, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ थाना इकबाल मार्केट की जानिब से स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने वाले 5 स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया, जिस पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफद इमरान चीना की सरबराही में यहाँ पर पहुँचा SHO मोहम्मद असलम खान को अप्रिशिएट करने के हवाले से। अच्छा इमरान भाई, आज आप खुद SHO को अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचे, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस थाना इकबाल मार्केट में मैं आज मौजूद हूँ और असलम खान साहब को मैं यहाँ अप्रिशिएट करने भी आया हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी पिछले दिनों कार्रवाई की है और इसके अंदर आपको पता है कुछ अनासिर, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस की वर्दी को इस्तेमाल किया है और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करी है। पर थाना इकबाल मार्केट SHO साहब ने ताबा तोड़ कार्रवाई करके उस मुस्लिमों को पकड़े और उनको इसके निज़ाम में पहुँचाया इनको। और ये माशाल्लाह इनकी तारीफ़ के मोहताज वैसे भी ये है नहीं असलम साहब, क्योंकि इन्होंने पहले भी और थानों के अंदर इन्होंने काम किया है और माशाल्लाह यहाँ इकबाल मार्केट थाने की जब से ये आए हैं उसमें स्ट्रीट क्राइम के अंदर हमारे बहुत कमी महसूस हुई है हमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पुलिस से अक्सर लोग नफरत करते हैं, मगर आप यहाँ पर फूल की पत्तियाँ और फूल पहनाने आ गए पुलिस को, क्या हक़ाइक़ है? सर मैं अप्रिशिएट करते हैं थाना इकबाल मार्केट SHO को कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके जो है ये 5 मुलजमानों को जो गिरफ़्तार किया है और इससे जो है इलाके में जो है और जितने वारदातें वगैरह हो रही हैं इलाके के अंदर उसमें जो है बहुत असर पड़ा है। और आइंदा भी इंशाल्लाह साहब से जो है हमारी ये इल्तिजा है कि हम ताउन करें और कोऑर्डिनेशन। जी बिल्कुल, यहाँ पर SHO इकबाल मार्केट मोहम्मद असलम खान भी मौजूद है। अच्छा सर, बहुत कम नज़र आता है कि आवाम जो है पुलिस को अप्रिशिएट करती है, मगर बेहतरीन कार्रवाई की गई स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से कि जो इलाका मकीन आपको अप्रिशिएट करने के लिए आए यहाँ पर? ये इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और इलाका मकीन, इनका इस तरह का हमें सराहना और इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है। इनका जो ताउन होता है इससे हम और अच्छी तरीके से हमारी कारकर्दगी में और निखार आएगा इंशाअल्लाह। और इनका ताउन रहेगा तो हम क्राइम के ख़िलाफ़ बेहतर और मौसर तौर पे कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। अच्छा सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, 5 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया और पुलिस यूनिफॉर्म में वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें सर अंजाम दे देते। यहाँ के जो इलाका मकीन है जानना चाहते हैं, न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप बताएं कि किस तरीके से इन मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में आई? ये मुलजिमान थे, इनका ग्रोह था, ये वारदातें करते थे, घरों में घुसकर पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ जाते थे, ये वारदात करते थे, लूट मार करते थे, उनके रकूम लूटते थे, मोबाइल फ़ोन्स छीनते थे। तो इसमें हमें खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि ये गैंग है, ये थाना इकबाल मार्केट के एरिया में ख़ास तौर पर राजा तनवीर कॉलोनी और तूरी बंगश कॉलोनी और मंसूर नगर, इन एरियाज़ में ये एक्टिव है और ये रात के टाइम या सुबह सवेरे के टाइम ये वारदातें करते हैं। तो इससे लोगों में, इलाके के लोगों में बड़ा खौफ व हरास था और इस पे हमने कार्रवाई करते हुए ये 5 मुलजिमान का जो ग्रोह है, गैंग है, इसको हमने बस्ट किया, इनको गिरफ़्तार किया और इनसे जो लूटी हुई रकूम थी
اور موبائل فونز تھے وہ سارے ہم نے ریکور کیے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ہم نے ان کو جیل روانہ کر دیا ہے۔ اچھا سر، گرفتار اسٹریٹ کرمنل نے کیا انکشافات کیے، ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ ان کا طریقہ واردات یہی تھا کہ یہ ریکی کرتے تھے مختلف ایریاز میں، جو گھر تھے ان کی ریکی کر کے اس کے بعد پولیس یونیفارم زیب تن کر کے وہاں جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم پولیس والے ہیں، ہم چیکنگ کرنے کے لیے آئیں، کومبنگ آپریشن کرنے آئیں۔ وہ گھروں کے اندر جاتے تھے، اس کے بعد یہ اپنی کارروائی عمل میں لاتے تھے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے SHO تھانہ اقبال مارکیٹ محمد اسلم خان، جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے گرفتار ملزمان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندہ ظفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا فیصل آباد کا دورہ، پاکستان چیمپئن کپ کے حوالے سے اقبال اسٹیڈیم میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ IG پنجاب نے کیبنٹ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر کے اجلاس میں شرکت کی۔ IG پنجاب نے کیبنٹ کمیٹی کو 12 ربیع الاول کے پروگرامز کی سیکیورٹی انتظامات بارے آگاہ کی۔ IG پنجاب کی سیف سٹی اتھارٹی فیصل آباد آمد۔ IG پنجاب نے سیف سٹیز کے CCTV کیمروں کی مانیٹرنگ میکانزم کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر کے تمام اضلاع کو سیف سٹی بنایا جا رہا ہے۔ IG پنجاب نے زیر تکمیل پولیس خدمت مرکز کچہری روڈ کا دورہ کیا۔ پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کو پولیس سے متعلق آن لائن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ IG پنجاب پولیس ہارس رائڈنگ اسکول بھی گئے۔ IG پنجاب نے پولیس کے گھوڑوں کے ٹرینر ڈاکٹر آفتاب سے ٹریننگ بارے آگاہی حاصل کی۔ RPO فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان، CPO فیصل آباد کامران عادل، سینئر پولیس افسران ہمراہ تھے۔ خبر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کسٹم اور پولیس کا بندر میں ایرانی تیل کے ڈمپنگ اسٹیشنز پر کارروائی۔ ایرانی تیل کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کا قومی شاہراہ پر دھرنا، قومی شاہراہ بلاک۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگے، ہماری گاڑی واپس نہ کی تو اپنی گاڑیوں کو آگ لگائیں گے۔ کرلال یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی زیر اہتمام راولپنڈی میں پروگرام میں منعقد ہوا۔ اس حوالے سے دیکھیے سردار آفتاب کی اس رپورٹ میں۔ کرلال یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام راولپنڈی میں ایک پروگرام انعقاد ہوا، جو کہ کرلال یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی بہت ساری تنظیمیں اور تنظیم کی جو ونگز ہیں مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے، اس طرح راولپنڈی میں بھی ایک ونگز قائم کیا گیا اور سوسائٹی کے جو چیئرمین ہے سردار مصری خان کرلال کے زیر صدر یہاں پہ پروگرام ہوا اور سردار یاسر کرلال صاحب کے، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی اس پلیٹ فارم کے ذریعے مدد کریں گے۔ جی اس بارے میں لوگوں سے جانیں گے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کیا لوگوں کی۔ السلام علیکم جی، کرلال یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کا جو منشور ہے وہ ہے اپنے لوگ جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کرنا۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ کرلال یوتھ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کی جانب سے رکھا گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے لیے ایک کرلال نوجوانوں کے لیے ایک بڑا منفرد پیغام لے کے آئے گا اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو کرلال قوم ہے وہ انشاءاللہ پھر سے متحد ہو کر نوجوان۔ کالے کی منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کیمیکل سے تیار کرنے والے مضر صحت دودھ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، سینکڑوں لیٹر مضر دودھ برآمد، جبکہ دودھ میں استعمال ہونے والا کیمیکل اور گھی بھی برآمد۔ عملے نے موقع پر چھاپا مار کر نہ صرف سینکڑوں لیٹر دودھ کو موقع پر تلف کیا، جبکہ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنل اور اسسٹنٹ کمشنر پنڈی وٹیا نے علاقہ عاقل شاہ میں ایک فیکٹری پر چھاپا مار کر نہ صرف سینکڑوں لیٹر مضر دودھ برآمد کیا، بلکہ دودھ میں استعمال ہونے والا کیمیکل اور ٹنوں کے حساب سے گھی بھی برآمد کر کے تلف کر دیا۔ یہ مضر صحت دودھ علاقہ بھر میں سپلائی کیے جانا تھا۔ ٹیم نے موقع پر 2 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے تھانہ کیسے میں مقدمہ بھی درج کروا دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اس کاوش کو علاقہ بھر کے لوگوں نے سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے بنگلہ گوگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق 38 JD جنگ پور میں سٹی پریس کلب صدر گوگیرا کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر مہر محمد سلیم کی رہائش پر سٹی پریس کلب صدر گوگیرا کے عہدیداران کی میٹنگ ہوئی، جس میں چیئرمین سٹی پریس کلب چودھری محمد یاسین، گروپ لیڈر محمد ارشد وٹو، سٹی پریس کلب صدر گوگیرا کی ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمین رائے سلمان، سٹی پریس کلب صدر گوگیرا کے ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمین رائے سلمان، سٹی پریس کلب کے صدر میاں محمد افضل قاری اور راشد علی سمیت دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ سٹی پریس کلب صدر گوگیرا کا 2025 کا صدر جنرل سیکرٹری اور مختلف عہدوں کو تبدیل کرنے پر غور کیا گیا۔ چیئرمین چودھری محمد یاسین کا کہنا تھا کہ پرنٹ میڈیا کا دور اب کم ہے، لیکن وقت حالات کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور اب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب ہمیں وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو ایکٹیو کرنا چاہیے تاکہ علاقے کی ہر خبر پر نظر ہو، اور اس بار 2025 کا جو ہم صدر منتخب کریں گے وہ خود کو ایکٹیو رکھے۔ سٹی پریس کلب کے صدر میاں محمد افضل قاری کا کہنا تھا کہ
इस बार हमने यंग नौजवान सहाफ़ी भाइयों को मौका देना है ताकि वो जोश व जज्बे के साथ काम करे और अपने इलाके के मसाइल और मजलूम की आवाज़ बने। ग्रुप लीडर सिटी प्रेस क्लब सदर गोगीरा मोहम्मद अरशद भट्टू ने कहा कि वक्त और टाइम की पाबंदी करते हुए वर्क करना चाहिए। इस बार वो ही ग्रुप और ओहदे का हिस्सा बनेगा जो वर्क करेगा, जो वर्क नहीं करेगा वो ग्रुप से फारिग कर दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।